किसान भाइयों, आज हम लोग आए हुए हैं ये गोविंदपुर नेवादा गांव। यहाँ पे एक हमारे बहुत अच्छे किसान भाई हैं जिनसे आज आप लोगों को परिचय कराएंगे, जो हमारे समाज को बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। आइए आपका परिचय करवाते हैं। ये सर एक आप छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताइएगा। मैं उद्धव सिंह, ग्राम गोविंदपुर, विकास खंड नेवादा, जनपद कौशाम्बी। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ और ये बर्मी यूनिट का निर्माण मैंने सन 2006 में कराया है, जो आपके सामने है। सर आप जैसे ये 2006 में आपने शुरुआत की है, कैसे आपको लगा कि हाँ आपको इसके बारे में स्टार्ट करना चाहिए? आपको क्यों लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है? इस पे अगर आप कुछ बोलना चाहें, बताना चाहें। बताया ना कि डास्प योजना के समय जन्म तो इसका डास्प योजना ने किया, बर्मी यूनिट हाँ, और नार्डेप कंपोस्ट और काऊ पिट पैट CPP का। उसी डास्प योजना के तहत लखनऊ कृषि विज्ञान भवन में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं गया। वहाँ पे एक कंपनी के प्रोडक्ट के विषय में जानकारी मिली और बर्मी यूनिट के विषय में जानकारी थी ही। उससे निराशा मिलने के बाद मेरे मन में ये भावना जागृत हुई कि मैं क्यों ना बर्मी यूनिट का निर्माण करूं और किसानों को जागरूक करूं और स्वतः अपने खेतों में प्रयोग करूं, अच्छी गुणवत्ता युक्त खेती करूं जो जनहित और देश के लिए लाभकारी। आइए हम लोग देखते हैं कैसे क्या ये सर करते हैं। सर ये सेट बना रखा है आपने? ये सेट बना। हाँ, अच्छा कैसे क्या है, क्या एरिया होगा इसका सेट का? ये 50 बाई 44। अच्छा 50 बाई 44 का ये एरिया है और ये आपने ढक के रखा हुआ है ताकि खुले में धूप न लगे, धूप से ही इसको हानि है। तो इसमें कितना क्या गड्ढा वगैरह? कितना गड्ढा हमारा ये 20 फीट लंबा है, 20 फीट और 20 बाई 3 और 1.5 फीट गहराई है। 1.5 फीट गहराई है। इसी में हम गोबर 1 से 1.5 माह का पुराना गोबर इसमें भराई करते हैं। 1 से 1.5। इसके बाद इसमें भरपूर मात्रा में पानी डाल के गोबर को ठंडा करते हैं। पहले ठंडा किया जाता है। गोबर ठंडा करते हैं। जब गोबर पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तब इसके बाद इसमें हम वर्म डालते हैं, केचुआ। क्या क्वांटिटी वगैरह कैसे क्या होते हैं, वो कैसे आप मेजर करते हैं? बेड इसको जितना बेड हमारा ये 1.5 फुट का गहरा है, ओके, इससे हम 2 इंच बेड खाली रखते हैं। अच्छा 2 इंच खाली रखते हैं, बाकी पूरा बेड भर देते हैं। अच्छा उसको पहले ठंडा कर दिया इसको पूरी तरह से पानी डाल के। अच्छा रेगुलर पानी डालते हैं? रेगुलर नहीं, 3-4 दिन पानी इसमें डालना पड़ेगा, 3-4 दिन, क्योंकि इसमें मिथाइल गैस निकलती है। मेथिल। जब तक वो गैस नहीं निकल जाएगी, अगर बर्म इसमें हम डाल देंगे तो हमारे बर्म नष्ट हो जाएंगे। वो काफी नुकसान हो जाएगा, बर्म पूरे समाप्त हो जाएंगे, बर्म बचेंगे नहीं। जब बर्म नहीं बचेंगे तो हमारी बर्मी कंपोस्ट नहीं बनेगी। तो ये मिट्टी नहीं, ये मिट्टी नहीं है, ये बर्मी कंपोस्ट खाद है ये। अब इसको आप जहाँ रगड़ लीजिए, हाथ में कपड़े में आप रगड़ लीजिए। अरे ये इधर देखिए, ये है काला सोना मित्रों, ये देखो काला सोना है ये सर के द्वारा। सर जैसे आप बता रहे थे कि इस पे किसान भाइयों को बताइए कितने केचुए आ जाते होंगे इसमें? 20 बाई 3 इसमें आप 5 केजी हम वर्म डालते हैं एक बेड में। 5 केजी 5 केजी वर्म डालते हैं। हाँ, तो वो रिप्रोडक्शन करके वो हाँ वो फिर इसी में खाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं ये। अच्छा एक ही जगह पे आप एक ही जगह पे हम डाल देते हैं। अरे वाह, एक ही जगह पे। फिर इसको ढकते उगते नहीं? कुछ नहीं, छाया बनी ही ऊपर, छाया बनी हुई है। क्योंकि अच्छा इनको ठंडी भी से बचाना पड़ता है। बरसात में ऊपर पॉलिथीन तो खराब हो जाती है। अरे वाह, तो पॉलिथीन भी ऊपर डालते हैं कि बरसात में नीचे का पानी ज्यादा ना आए, लेकिन हवा और तूफान से खराब हो जाती है। हर साल लगाना पड़ता है ये पॉलिथीन। नहीं, जैसे कि मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि लोग खुले में भी कर रहे हैं। नहीं, खुले में अब आ गया है तकनीकी कि ओपन कास्ट तो बरसात में नहीं कर पाएंगे। बाकी सीजन में वो 8 महीने ओपन में कर सकते हैं। नहीं तो इसीलिए मैंने देखा कि आप इसको बहुत ढके हुए तरीके से करते हैं। उस समय ओपन में तैयार करने की तकनीक का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ना कोई वैज्ञानिक बता रहा था किसी तरह से। क्योंकि इसके पीछे हमको जहाँ भी कोई कार्यक्रम मिला होगा हिंदुस्तान में। अच्छा इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी आपने ली होगी? ट्रेनिंग वगैरह हाँ,
ट्रेनिंग हम भी बहुत दिए जनपद में, अरे आपके बड़ौदा स्वरोजगार सेवा संस्थान के BSVS माध्यम में। से और कृषि विभाग के माध्यम से, केवीके में भी कार्यक्रम होता था बर्मी, तो मैं भी तब भी मैं प्रशिक्षण अरे देने वाह। जाता था। मतलब आप लोग आके सर के पास प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। सर थोड़ा और आप थोड़ा डीप में ये चीजें बताएं हम, तो और लोगों को हम समझा सकें चीजों को। क्या इसका- मतलब सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? सावधानियां इसमें लोगों को? सबसे ज्यादा क्योंकि सबसे सावधानियां, पहली चीज तो बरसात में बताया ना कि ओपन में बरसात में आप नहीं तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अधिक पानी से केचुआ भी बाहर हो जाएंगे और मर जाएंगे। अच्छा, क्या ये जमीन के अंदर भी जा सकते हैं? नहीं, जमीन के अंदर नहीं जाते, क्योंकि इनमें इतनी ताकत नहीं होती। ये ऑस्ट्रेलियन इनके आइसिनिया फोर्टिडा प्रजाति हैं, ऑस्ट्रेलिया फोर्टिडिया है। प्रजाति हैं। देसी केचुआ जो होते हैं हाँ, वो जमीन के अंदर जाते हैं और वो गोबर नहीं खाते। ओके ओके। अच्छा, वो गोबर नहीं मतलब खाते, इतना उपयुक्त नहीं है हमारे लिए। वो मिट्टी के लिए उपयुक्त है, अच्छा, मिट्टी के लिए उपयुक्त। लेकिन वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। अच्छा, उनके लिए वही ऑस्ट्रेलियन प्रजाति चाहिए। इसके लिए तो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति ही यहाँ पे डेवलप हुई है। आइए हम आपको दिखाते हैं। आइए आइए, आप लोगों को हम वर्म दिखाते हैं। अच्छा, ये नए बेड हैं अभी आपके? ये नए बेड हैं, ये नए बेड ये नए बेड हैं, ये नए बेड है, किसान ये भाइयों, सब नए बेड ये हैं। नए बेड हैं, बिल्कुल अभी लगे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ जैसे कि आपके पास 10-10, 20, 40 बेड बने हुए हैं आप। तो गांव से हम खरीदते थे, तो यहाँ प्रॉपर तरीके से मिल जाता है? गांव से मिल जाता था, अगल बगल के गांवों से मिल जाता था। हम्म। लेकिन जब से ये गौशाला की व्यवस्था हो गई है, अरे वाह। तो अब गांव से नहीं लेते हैं, अच्छा, सीधा गाय का ही गोबर? सीधे गाय का ही गोबर और गौशाला से ही ले गौशाला आते से। हैं। उसके रीजन सबसे बड़ा फायदा क्या है? पहली चीज, गाय के गोबर की जो वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है वो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की होती है। अरे वाह। दूसरी चीज, इसमें किसी तरह का कोई डस्ट नहीं होता। अच्छा, गाय के गोबर में? भाई गौशाला से है, एक जगह का है, तो गौशाला से कैसे आपको मिल जाता है? वो पैसे से खरीदते अच्छा, हैं। अनुदान वगैरह देके आप पैसे से खरीदते हैं। तो क्या कॉस्टिंग एक तरह से हो जाती होगी? कुछ एक ब्रीफली बता दीजिए। जैसे अब मान लीजिए एक ट्रॉली वगैरह लेना एक हो। ट्राली गोबर जैसे अब हमको लाना पड़ता है, तो मान यहाँ हमको यहाँ अंदर आके 1700 रुपए खर्च पड़ जाते हैं। मतलब वो आके यहाँ पे रख जाते हैं, अंदर आ जाता है, अंदर आ जाता है। मतलब लेबर कॉस्ट लेबर, हाँ, सारा ट्राली मिला के ट्रैक्टर आप खर्च करा के अरे, ये 1700 रुपया का एक अंदर आता है। अंदर आ जाता है। और एक आप ट्राली गोबर से इसमें के 3 बेड भर जाते हैं, एक ट्राली से आप 3 बेड बनाते 3 हैं। बेड भर जाते 3 बेड हैं। बन जाते हैं आपके। मतलब आपके 40 हैं, तो वही हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज़ों को। और जैसे आपने बताया कि एक में 5 किलो आप बर्म डालते हैं, बर्म डालते केचुआ। हैं। तो क्या बाद में जैसे कि आपने 5 किलो इसमें डाल दिया, तो उसका क्या रेट वगैरह आप कहीं से लाते हैं? कैसे क्या नहीं, करते हैं? अब तो हम कहीं से नहीं लाते। अच्छा, अब शुरुआत में मैं बागपत से लाया हूँ बात चला। 50 किलो। हाँ, बाग तब क्या रेट रहा होगा? उस समय 500 रुपए केजी था, तब 500 रुपए। अब तो काफी सस्ते अब रेट तो में। 300 रुपया केजी है इस समय। मतलब अगर किसी किसान भाई को जरूरत है तो आपके यहाँ से भी संपर्क हाँ, कर उपलब्ध सकता हो, है। उपलब्ध मिल जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने सुना है कि साल में ये 4 गुना हो जाता हाँ है, हाँ 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 ऐसा है? हाँ हाँ, मतलब अभी 5 किलो आप डालते हैं तो साल के 20 अंत किलो में आराम, बड़े आराम से हो जाएंगे। ये बताया नहीं, बढ़ते इसी में मरते हैं। इसी एक सप्ताह में 3 को अंडा देते हैं ये, अरे वाह। तो मतलब एक सप्ताह में ये प्रजनन इनका होने लगता है। अब उसमें से 20% ही बचते हैं, क्योंकि कारण उसका नष्ट होने का है, क्योंकि इसकी पलटाई करना पड़ता है अच्छा हर 10 दिन में। अच्छा, इसको पलट देते हैं। इसके इसी लकड़ी से इसके माध्यम से इसकी गुड़ाई होती है, क्योंकि इसमें कोई अच्छा, औजार। इसमें आप हमें दिखा देंगे केचुआ? आइए। इस समय में केचुआ आपको बहुत दिखेंगे, लेकिन बहुत छोटे होंगे अभी। अच्छा, अभी बहुत छोटे हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, कितने अच्छी मात्रा में, कितने अच्छे। ये यहाँ देखिए कितनी ये ज्यादा है। देखिए, ये देखिए। आप सर से संपर्क करके केचुआ भी मंगवा सकते ये हैं। अभी अंडे बच्चे, अब बच्चे ही हैं। हाँ हाँ। ये 10 दिन में ये आपको 1.5 से 2 इंच के ये हो जाएंगे। अच्छा, 1.5 से 2 इंच के ये हो जाएंगे।
तो बड़े दिखने लगेंगे और अधिक दिखने लगेंगे। देखिए हम जो देते हैं किसानों को वो एक तरफ से देते हैं। ओके। बाकी जगह लोग क्या करते हैं, देखिए किसान इससे अनभिज्ञ है। हाँ, इसीलिए तो आप, क्योंकि आप इसमें एक तरह से आप लगभग 1 दशक से भी ज्यादा टाइम हो गया आपको किसान ये इसमें करते हुए। अनभिज्ञ है। अब इसको हम चाहे तो हम इसको 20 गुना इतने में ही भी गोबर और मिलाएं। हाँ। केचुआ तो दिखाना है आपको। हाँ। खाली केचुआ नहीं ले जा सकते आप खाली बिना गोबर के। नहीं तो मैं कल्चर सहित देता हूँ। इसमें एक हमारे इस बर्मी को अगर हम चाल के आपको दे दें और उसको आप गोबर में डाल दीजिए तो बर्मा आपको 15 दिन बाद उसमें भी आपको बर्म दिखने लगे। अरे वाह, क्योंकि उसमें उसके अंडे अंडे हैं। हैं। आवश्यकता है अच्छा, इसमें। इसको आवश्यकता। इतना मॉइस्चर इसमें हमेशा बना रहे कि आप इस तरह से हाथ में दाबें और ये मुट्ठी बंध जाए। मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर बना हाँ, होना चाहिए, टेम्परेचर इसमें लगभग बना। 18 से 20 का ये हमेशा होना चाहिए। इसमें ठंडी अच्छा, के सीजन में ठंड के समय में कितना कम टेम्परेचर तक ये रह सकते हैं? ठंड के समय में कम टेम्परेचर क्या, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगेगी तो इनको बाहर अगर ओपन में बनाते हैं हाँ। तो इनको हमको पुआल से ढकना पड़ेगा। पुआल से, जैसे बहुत सारे लोग पराली वगैरह का हाँ यूज हाँ, करते हैं। उससे हमको ढकना पड़ेगा या बोरा से हम ढकें इसको। बोरा से ढक सकते हैं आप। क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, अगर ढके नहीं रहेंगे तो ऊपर इतना ज्यादा टेम्परेचर या मॉइस्चर हो जाता है कि ठंड से, क्योंकि ये दिन में ऊपर नहीं आते बर्म। अच्छा, इनको अंधेरा पसंद है। ओ, मतलब ये सारा अपना काम रात में करते हैं। रात में करते हैं। तो जब ये ऊपर आ गया और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ठंडी में ये नष्ट मर जाते हैं। तो अब गर्मी में इनको, गर्मी में आजकल तो एक सप्ताह में 1000 पानी, 10 लीटर पानी एक बेड में बस। अच्छा, डेली पानी भी देना डेली पड़ता है? नहीं, अच्छा, डेली नहीं, केवल गर्मी में डेली पड़ता है। डेली गर्मी। तो मतलब एक तरह से इसमें एक तरह से देखा जाए तो किसान भाइयों का ज्यादा खर्चा नहीं है, गोबर भी इजीली उनको मिल सकता है, स्वतः का है। स्वतः का यूज कर सकते हैं। और अगर केचुआ वगैरह जरूरत हो तो सर से संपर्क कर सकते हैं। सर का नंबर हम लोग नीचे दे देंगे, आप लोग संपर्क कर सकते हैं और सही रेट में सही तरीके से सर के प्रशिक्षण में आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी किसान स्टार्ट करना चाहें वो स्टार्ट कर। सर ने अभी आप लोगों ने सुना कि सर ने 2006 जब लोग ऑर्गेनिक की तरफ जान भी नहीं रहते, हमारे यहाँ लोग रासायनिक खादों का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, तब से सर इसका उपयोग भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं अपने गांव में। और आपने सर इसकी बिक्री वगैरह भी की हुई है? बिक्री भी करते हैं इसकी। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट की बिक्री, मार्केटिंग इसकी कर रहे हैं कि आप कैसे कर नहीं, सकते हैं? मार्केटिंग करते हैं हम खुद तो नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन चैनल बना हुआ है। अच्छा, चैनल के थ्रू आप चैनल करते के थ्रू जाता है माल हैं? हमारा। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो क्या पैकिंग वगैरह कैसे क्या? पैकिंग हम बोरी में 25 किलो की बोरी में हम पैक करते हैं। अच्छा, क्या रेट वगैरह होगा अगर कोई किसान भाई संपर्क करना रेट चाहे? किसान हम इसको 900 रुपया कुंटल देते हैं। 900 रुपए कुंटल। अगर कोई संपर्क करना चाहे तो 900 रुपए कुंटल सर के पास मिल सकते हैं। बर्म डालते समय गोबर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। मेन सबसे ज्यादा सबसे वही बड़ी है। सावधानी वही है। अगर ठंडा नहीं है तो वर्म मर जाएंगे, पूरे वर्म मर जाएंगे, नष्ट और हो जाएंगे, वो नुकसान हो जाएगा। पैदावार किसान आपकी कुछ भी नहीं होती। कुछ नहीं, फिर बर्मी नहीं तैयार हो पाएगी, बर्मी क्योंकि इसी गोबर को ही वो खाते हैं और टट्टी करते हैं। हाँ, और वही बर्मी है हमारी। दूसरी चीज ये तो हो गया। तीसरी बात, गर्मी में, ठंडी में इनको जैसे बताया ना कि हमको इनको ठंड से बचाना है। ठंड मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर तक चल जाएगा। उससे ज्यादा ठंड जब बर्फबारी या जिसको बोलते हैं उस समय की को पुआल से ढकना पड़ेगा। इसमें हमको किसी चीज की आवश्यकता अच्छा, नहीं। अपने यहाँ का जैसे टेम्परेचर है तो अपने यहाँ तो इतना नहीं है टेम्परेचर, लेकिन फिर भी वही आपके जनवरी लास्ट, जनवरी और फरवरी का फर्स्ट वीक में थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा उस समय केयर करना पड़ता है। मतलब एक तरह से उपयुक्त है 12 माह। हाँ, 12 महीना। बरसात का सीजन छोड़ के अब 12 महीने में आप तैयार कर सकते हैं। वो खुले में आप तैयार कर सकते हैं। और सर वैसे एक बेड को तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? समय इसका लग जाता है 90 दिन, 80 से 90 दिन। मतलब गर्मी में 80 दिन का टाइम लगता है, 75 से 80 दिन। 75 से 80 दिन। और ठंडी में 90 दिन का टाइम। आप जानबूझ के 90 दिन देते हैं कि थोड़ा हाँ,
जानबूझ के 90 दिन लोगों को बताते हैं। हाँ, अच्छा, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है? कारण यह है कि हम जैसे आपको बताए कि एक बेड में हमारे 5 किलो वर्म डालते वर्म हैं, डाल दिए। लेकिन हमारी मात्रा 5 किलो की नहीं रहती है। कारण कि हमारे पास तैयार है। हाँ, आपके पास तो वर्म अब तैयार है। हम इसमें से अब निकलवाएंगे और गोबर में एक तरफ से हम बेड में हम डालते जाएंगे। अरे पूरे में स्प्रेड करवा देते हैं। जैसे उधर देखिए आप, वो ढेर लगा हुआ है हाँ, किनारे हाँ, सबसे ना। अच्छा, ये तो वो चालन है। हाँ, हाँ, उसमें केचुआ है। ओके। और केचुआ सहित उसमें डाल दिए। एक सप्ताह में सारे केचुए उतर के नीचे चले जाते हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर। अरे अच्छा, ये ऊपर से बाहर निकाल लेंगे इसको। अरे मतलब नीचे से ये ऊपर आके ही आपकी खाद बनाते हैं। हाँ, तो हमारे पास वर्म बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, तो हमारी खाद तो जल्दी तैयार हो जाती है। हमारी खाद तो 65 ही दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा, 60 से 65 दिन में, क्योंकि वर्म हमारे पास बहुत हो जाता है। आपके पास मतलब जितने ज्यादा वर्म यूज करेंगे उतनी जल्दी तैयार होगी, से क्योंकि संख्या उनकी होगी, खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी। मगर एक अत्यधिक मात्रा में भी तो नुकसान होगा कुछ? नुकसान तो अच्छा, कुछ नहीं है, लेकिन वो व्यय बढ़ेगा किसान को ना। अच्छा, व्यय बढ़ जाएगा। हाँ, केचुओं का कास्टिंग ज्यादा हो जाएगी तो किसान का व्यय बढ़ जाएगा। सर, आप जैसे कह रहे हैं 90 दिन इसको लगता है, 90 दिन में ये 90 दिन में बेड में तैयार हो जाता है। उसके बाद आप इसको कैसे इससे निकालते हैं? वर्म आपके कैसे निकालते हैं और खाद इसकी कैसे निकालते इसका हैं? दो तरीका है। दो तरीका है। पहला तरीका तो ये आपके सामने चलना लगा हुआ है। ये देखिए, इसमें हम बेड से तसले द्वारा खाद ले आते हैं, इसमें छोड़े और यूं हिलाया हमने, अरे वाह, खाद नीचे गिर गई। ये एक तरीका हो गया। ये मतलब नेचुरल तरीका हमारा इंडियन जुगाड़ हो गया। इंडियन जुगाड़ हो गया ये। हाँ। एक तरीका दूसरा ये है कि खाद हमारी तैयार हो गई, इस बेड की हमारी खाद तैयार है। हाँ। इस बेड में हमने गोबर, ताजा खाली बेड है, इसमें हमने ताजा गोबर डाल के गोबर ठंडा कर दिया। 1 पाव गुड़ का हमने एक बाल्टी में शरबत बनाया, हजारे द्वारा इसमें हमने पूरे में प्रयोग कर दिया, छिड़काव करा दिया। इस बेड की तैयार की हुई खाद, पूरी खाद उठा के इसमें हम ऊपर पूरा यहाँ से वहां तक स्प्रेड करवा देंगे, डाल देंगे। 1 हफ्ते में पूरे केचुए हमारे उतर के नीचे चले जाते हैं। ऊपर से ये तसला लगा के हम खाद को निकाल के बाहर, एक लिमिट तक बना के उससे निकाल के बाहर। इसमें एक चीज ये है कि कुछ खाद की मात्रा हमारी उस बेड में रह जाती है, जिसमें कल्चर भी रहता है। हाँ, बट उसका बेनिफिट अलग है। वो अगले सत्र के लिए हमें निकल आए, काम देगा। लेकिन ये है, मतलब दो नेचुरल तरीके हैं, और ये तरीके से हमारी पूरी की पूरी खाद निकाल आती है। वर्म जो होते हैं वो निकाल के, जैसा दिखाया हमने आपको, उस बेड में हम डालते जाएंगे। अब ये बेड जैसे ये खाली है, इनको हम ठंडा कराएंगे, इन बेडों को चलवाएंगे तो पूरे इसी में हम डालते चले मतलब इन्हें एक हफ्ते में आप इसे पलटा भी करवाते हैं? हाँ, सप्ताह में क्या। और नेचुरल तरीके से ये फायदा है किसान भाइयों, नेचुरल तरीके से ये फायदा है कि आपके वर्म मरेंगे कम और उनकी संख्या बढ़ती रहेगी। ये बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको पलटते हैं जिससे केचुए नीचे जाते हैं और फिर आप आसानी से खाद को इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। क्या आपने बताया कि ये ऐसे हो गया, बट क्या इसका उपयोग आप अपने खेतों में कर रहे हैं? हम पूरी तरह से कर रहे हैं अपने खेतों में इसका उपयोग। इसका उपयोग आप कब से कर रहे हैं? कब से आपने रासायनिक खादों का उपयोग बंद कर दिया हुआ है? रासायनिक खादों का प्रयोग हमने सन 2005 से बंद किया। किसान भाइयों देख लीजिए, सर ने 2005 से रासायनिक खादों का, यूरिया, डीएपी, इन सब चीजों का उपयोग अपने खेतों में, ना रासायनिक खाद और ना कोई भी कीटनाशक रासायनिक दवा। और इससे आपको फायदा मिला है? इससे फायदा हमको भरपूर मिला और बहुत मिला। और उससे आपको ऑर्गेनिक चीजें भी मिली होंगी। और सबसे बड़ा फायदा इसका हमें, पहला फायदा हमको ये मिला कि मैं पेट का खुद बहुत बड़ा पेशेंट था, उससे जब से हम रसायन मुक्त भोजन करने लगे, आज हम पेट की कोई दवा नहीं खा रहे हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अब हम कुछ भी खाएं इच्छा अनुसार। अब ये नहीं कि रसमलाई मिल जाए तो रसमलाई से हम पेट भर लें, वो चीजें तो पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। किसान भाइयों देखिए, सर को इससे मतलब अपने शारीरिक हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ है। इससे आप बेनिफिट अपने खेतों के लिए भी पा सकते हैं, अपने शारीरिक
के लिए भी पा सकते हैं। क्या मतलब हमारा- कितना उत्पाद हो जाता होगा इससे आपका हमारा एक लगभग- बेड से? एक बेड से एक आप- बेड से औसत 5 कुंटल खाद निकलती है। एक बेड से औसत मतलब एक बेड में कितना गोबर चल जाता है? अब गोबर तो देखिए, अंदाज गोबर एक ट्राली तरह से आता है एक हाँ, ट्राली ट्राली में। से। अब ये मान के चलिए कि एक ट्राली गोबर में हम्म। 12 से 13 कुंटल खाद तैयार होती है। अच्छा, एक ट्राली में मतलब 3 बेड तैयार होते हैं। 3 बेड में आपका 12 से 13 13 कुंटल, कुंटल खाद मतलब एक का अगर हम औसत निकालें तो 4 कुंटल आप मान सकते हैं। मतलब दोस्तों, आप एक बेड से 4 क्विंटल, कितनी अच्छी मात्रा। मतलब आप यूरिया डीएपी देख लीजिए, आप वो आपको कितना नुकसान करती है, और यही आपको एक बेड से, वही आपके घर के गोबर से जिसको आप फेंक दे रहे हैं, उससे आप इतना ज्यादा कर सकते हैं। एक ट्राली गोबर की अगर किसान भाई एक ट्राली गोबर खेत में डालता है, वो गोबर है तो डालता है, डालता है खेत में, डालता है डालता है लेकिन वो 20% उसका लाभ पाता है बस। आता है। हाँ, ये चीज तो, क्योंकि वो सही तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पाता। यदि एक ट्राली गोबर की वो वर्मी कंपोस्ट खाद बना के अगर एक खेत में डाल दे अपने 1 बीघे में, तो आप समझ लीजिए कि पहले साल तो नहीं, हाँ, क्योंकि इतने लेकिन टाइम से दूसरे रासायनिक साल खाद- हाँ, उसके साथ वो कुछ चीजें और उपयोग कर ले, अरे वाह। तो उसको रासायनिक खाद पहले साल ही न डालना पड़े। हाँ, यदि वो पूरी मात्रा में अगर एक ट्राली गोबर की वर्मी डालता है डालता है तो अच्छा। जैसे कि आप यूज कर रहे हैं, तो आप जैसे लोग यूरिया डीएपी यूज करते हैं, तो वैसे कितना एक खेत में आपके हिसाब से अब एक बीघे शुरुआत में में कितना? 1 बीघे में इसकी जो डोज है कि आप हम हम्म। रासायनिक न डालें तो 10 कुंटल कम से कम एक 10 बीघे में कुंटल डालें। एक बार, पहली बार। और पहली बार में किसान इसको खरीद के नहीं डाल सकता। हाँ। किसान यदि जागरूक हो जाए तो खेती के लिए सारी चीजें उसके पास घर पर उसके उपलब्ध बशर्ते वो जागरूक हो जाए, मन अपना बना ले, मन को एकाग्र कर ले कि मुझे जैविक खेती करना है, रसायन मुक्त होना है। सब कुछ उसके पास घर पे है, खाद से लेके कीटनाशक, टॉनिक वो स्वयं बना ले, अरे और वो बनाए, 1 रुपया का खर्च नहीं उसका। तकनीक के विषय में उसे जानकारी लेना है तो जहां भी बोलेगा जनपद में हमारी जगह तैयार सर से होने के लिए, संपर्क पहुंचने कर के लिए सकते हैं। तैयार है। गुणवत्ता की पहचान के लिए ये वर्मी है हमारी, ये बिल्कुल अभी बिल्कुल भुरभुरी है। अभी भुरभुरी। अब इसको हमने यूं दाब लिया, ये मुट्ठी में बंध जाना चाहिए इसको, इस अच्छा, तरह से एक लड्डू की तरह हो लड्डू जाए। की तरह बन जाए, इतना मॉइस्चर होना इसमें अनिवार्य है। अगर ये इससे सूखी है, मुट्ठी में बंध नहीं रही है, तो जान लीजिए कि वर्मी आपकी गुणवत्ता युक्त नहीं। इधर आइए, इसको देखिए आप। आइए, सर के पास काफी अच्छा स्टॉक है। ये देखिए प्योर, तो ये चीजें हैं। वो ये तो अभी देखिए, छनाई हो रही थी। इसको आप देखिए, ये देखिए, ये छनाई होने के बाद, अच्छा इसको ये उससे भी ज्यादा और है, तो ये कैसे क्या, और इस पे कुछ और आप उपकरण से नहीं, हाँ करते हैं? हाँ हाँ, हाँ, तो वही ये दूसरे देखिए, इसमें कल्चर भी हैं, हम्म, काफी मात्रा में इसमें कल्चर भी दिख रहे हैं मुझे। काला सोना, ये इस तरह ये से देखिए कुछ हैं, नहीं, केचुए आपको दिख रहे हैं। काफी अच्छी क्वांटिटी में आपको यहाँ मिल सकता है, और काफी अच्छे रेट में सर उपलब्ध भी करा देंगे जिन किसान भाइयों को चाहिए। कोरोना पीरियड से, कोरोना काल से एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बिहार के रहने वाले हैं, वो MSc AG किया हुआ है। जहां से उनको मेरा नंबर मिला हो, पुणे से कांटेक्ट हुआ। हम आज तक उनके घर नहीं गए अभी, लेकिन कोरोना काल से हमारा लगभग 80% वर्मी कंपोस्ट वही उठा ले। वही ले जाते हैं। और वो फाफा मऊ साइड में किसानों का ग्रुप बनाए हुए हैं। इस समय उनके पास किसानों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, और वो उन किसानों का माल तैयार करके पूरा माल रांची में ले जाके वो उसको सेल करते हैं। अच्छा, इसी वर्मी कंपोस्ट इसी वर्मी कंपोस्ट, मतलब इससे पैदावार बहुत अच्छी हो रही लोगों को। गुणवत्ता युक्त होती है। पहली चीज, पहचान इसकी आप साधारणतः, क्योंकि लैब यहाँ पे कहीं है नहीं कि आप समझ लो कि कैसे है। मतलब जैसे हमारे देसी भाषा में देसी भाषा में जैसे अब आपको पहचान करना है, करना है। गेहूं है,
या चना है, हाँ, हो गया। सब्जी में बैगन है, गोभी है, आलू है। आलू आप उबाल लीजिए, उसमें आप नमक वगैरह कुछ न डालिए और आप रासायनिक आलू ऑर्गेनिक आलू दोनों को खाइए, आप तुरंत बता देंगे क्या डिफरेंस है। दोनों का स्वाद अलग होगा। दोनों को स्वाद अलग मिलेगा। गोभी, कच्ची गोभी आप खाएं, आप रासायनिक गोभी में मिठास नहीं होगी, ऑर्गेनिक गोभी आपको बहुत मीठी लगेगी। कच्ची गोभी आप खा जाएंगे आप। उसी तरह से बैगन है, गेहूं है, आटा पीस के आप नहीं जान पाएंगे। आप गेहूं दोनों को पानी में आप भिगो दीजिए और दोनों गेहूं को आप मुंह में डालिए, आप तुरंत आप बता देंगे, आपकी जिह्वा ही आपकी लैब है, तुरंत डिफरेंस बता देंगे कि इस गेहूं का स्वाद यार थोड़ा सा बहुत मीठा है और इसका थोड़ा कड़वाहट टाइप का है या कुछ डिफरेंट टाइप का स्वाद लगेगा। किसान भाई क्या करते हैं ना कि थोड़ी सी ज्यादा पैदावार के लिए रासायनिक खादों का उपयोग करने लगते हैं, मगर उससे कितना नुकसान है उसके नुकसान के साथ साथ हम तो बहुत प्रयास किए अपने स्तर से और अब भी हम प्रयास कर रहे हैं। रेट हम आपको अब कहीं भी हमको ना गेहूं चावल बेचने के हम बाहर नहीं जाते, सब लोग मेरे घर से अपनी गाड़ी से आते हैं, जिनको जितनी आवश्यकता होती है अच्छे रेट पे हमको पैसा दे के वो उठा ले जाते। ऑर्गेनिक चीज। ऑर्गेनिक। हम आते हैं अपने लास्ट मोमेंट में, तो आपने कितने एरिया में इसको लगाया हुआ है और कितनी कॉस्टिंग वगैरह आपकी इस पे आ गई है इसको बनाने में? हाँ, इसको बनाने में, इसको बेड वगैरह बनाने में 2006 में इसका निर्माण हमने कराया है। कितने बाई कितने में है? 50 बाई 44 में। 50 बाई 44 में। और कोई किसान भाई इससे कम एरिया में भी कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, वो तो कम से कम जगह में एक बेड बना के काम कर सकते हैं अपने उपयोग के लिए शुरुआत में। और उस समय इसमें पूरी लागत हमारी 1,26,000 रुपया के आसपास पड़ी। 40 बेड का ये? हाँ, मतलब ये 50 बाई 44 ये जो ढांचा बनाया हुआ है इसके साथ मिला के सारा कुछ आपका लगभग 1.5 लाख के करीब पड़ गया। और उससे लगभग आपने अब तक तो काफी अच्छा उसका मुनाफा कमा लिया होगा। हाँ, बेचे तो हैं। अच्छा, बेचे तो हैं। जितने इसमें हमने लागत लगाई, लागत से हम कई गुना ज्यादा हम बेच चुके हैं। जिनको भी जरूरत है आके ले सकते हैं, जिसका नंबर हम ऐड कर देंगे। और आज देखिए किसान भाइयों, आज हम आए नेवादा गांव में, आप मिले उद्धव जी से। ये मतलब इन्होंने वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत 2006 से की हुई है, जो मतलब मेरी जानकारी में अभी तक बहुत टाइम पहले से, जब लोग ना के बराबर इसको जानते थे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जिनको ज़रूरत हो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।